तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहीं से हम अपना नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि मोयंग आराम से अपना बैठ के मैगजीन्स वगैरह पढ़ रही होती है। तो पीछे सीजिंग आ जाता है। वो थोड़ी खांसी करके उसको बताने लगता है कि मैं पीछे आया हूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम अंदर कैसे आए। तो वो कहने लगता है कि अब मैंने कहीं से तो अंदर आना था ना, क्योंकि ना तुम दरवाजे खोल रही हो ना किसी जगह से तुम मुझे अंदर आने दे रही हो, और शिंग और बाबे को भी तुमने भड़का दिया मेरे बारे में, वो भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो वो कहने लगती है हाँ, तो तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना, तुम इस तरह कैसे चले गए, अभी यहाँ से निकलो। वो जब उसको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल रही होती है तो वो देख लेता है वहाँ पे अम्ब्रेला पड़ा हुआ, और वो कहने लगता है कि किसका है। तो वो भी झूठ बोल देती है कि ये मिस्टर एक्स ने दिया था। तो वो कहने लगता है कि मिस्टर एक्स है कौन, ज़रा मुझे बताओगी। तो वो कहने लगती है वो तुमसे ज़्यादा लंबा, ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा हैंडसम है। ये सुन के तो उसे कहाँ ही सुकून आना था। वो गुस्सा होकर बैठ जाता है और वही वाला अम्ब्रेला दिखा के कहने लगती है यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम मुझे बिना गुड बाय करके गए थे, तुम्हें अब सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद हमें दिखाई देती है उसकी मॉम आ रही होती हैं, जो कि बच्चों को देख के उनकी आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं, पीछे होती हैं। तो अचानक से थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है। तो बाबे और शिंग कहने लगते हैं कि अरेस्ट हो जाएं, आपको हमने देख लिया, आप जल्दी से बाहर आएँ, कौन है। तो वो कहने लगती है बच्चों मैं हूँ, आपने मुझे पहचाना। तो वो कहते हैं जी आंटी आए, आके बैठी। वो उनकी पीगी वाली जगह पे आके बैठ जाती हैं और फिर उनसे बातें करने लगती हैं। तो शिंग और बाबे कहते हैं कि हमें लगता है कि आप हमारे डैडी को ख़रीदने आए, लेकिन आप हमें जितने भी पैसे देंगी, लेकिन हम अपने डैडी को नहीं देंगे। तो वो कहने लगती है कि नहीं बेटा, मैं ये तो नहीं करने आई। लेकिन बाबे कहती है कि अगर आप हमें थोड़े से ज़्यादा पैसे देंगी तो हम मान भी जाएंगे। तो शिंग कहने लगता है कि क्या हो गया, क्या हमारे डैड की सिर्फ इतनी सी वैल्यू है। इसके बाद कहने लगती है नहीं बेटा, मैं खुद आप लोगों के साथ हूँ, मैं खुद उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसके बाद ये लोग यहाँ से बातें कर रहे होते हैं कि यही हम लोग अपनी मोम को किस तरह फंसाएं या फिर किस तरह उनको बनाएं। इसके बाद दिखाया जाता है सेक्रेटरी और सीजिंग बैठा होता है ऑफिस में, जो कि बातें कर रहे होते हैं। और सेक्रेटरी पूछते हैं कि आप मोयोंग को पसंद करते हैं कि वो मिंग जैसी दिखती है उससे। वो कहने लगता है कि मैं मोयोंग को पसंद करता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी मोम अंदर आ जाती हैं और वो अपनी मोम को कहने लगता है कि मोम आपने दरवाज़ा भी नहीं खड़काया, ये मैनर्स नहीं होते हैं, और बिना नोक के आप अंदर आ गए। वो कहती है मैं अपने ही बेटे के ऑफिस में बिना नोक करके क्यों आऊँ। इसके बाद वो दिखाने लगती है दो पिक्चर्स, जो कि होती हैं शिंग और सीजेंग की बचपन की। वो कहने लगती है कि, और वो भी सेक्रेटरी भी डर के चला जाता है कि हीर क्या लेके आई है। दिखाया जाता है कि शिंग और सीजेंग दोनों मिक्स, मतलब कि सेम होते हैं बचपन में। तो वो कहने लगती है कि तुम दोनों इतने सेम कैसे हो सकते हो, ऐसा क्या रिलेशन था, क्या किया था तुमने ऐसा। मुझे पता है कि तुम 7 साल पहले भी इसी लड़की के साथ थे, ये जो मर्जी हो गया, फिर वो उसकी तरह दिखती हो, तुमने कुछ तो किया। मैं तो चाहती हूँ कि यही मेरे बच्चे आएँ, यही मैं इनकी वो बनूँ ग्रैंड मदर, और यही मेरे बच्चे हैं, और मैंने जो चीज़ें अपने बच्चों को देनी है वो मैं इनको दूँ। इसके बाद जी हमें दिखाया जाता है कि वो ये कह के अपने रोने का नाटक शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि हमें कहीं वो कहने लगते हैं नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे बच्चों को बेबी सिट करना है। तो वो कहने लगते हैं तुम्हारा सेक्रेटरी है ना इस चीज़ के लिए। बेचारे सेक्रेटरी फिर फंस गया, चेहरा देखो ज़रा उसका। तो वो कहने लगता है नहीं, मैंने अपने बच्चों को खुद ही बेबी सिट करना है। वह कहते हैं नहीं, सेक्रेटरी ही करेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि मोयोंग अपनी लिपस्टिक वगैरह लगा रही होती है, मिरर में देख के पीछे से सीजिंग आ जाता है। तो वो फ़ौरन से उठ के जाने लगती है। तो उसको सीजिंग रोक देता है और कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती, मैंने तुम्हें बस वैसे ही गुड बाय नहीं बोला था। उसके बाद कहने लगती है कि तुम्हारे साथ मुझे जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, मुझे सेफ़ नहीं लगता। और वो कहने लगता है क्या मतलब, मेरे साथ जाना तुम्हें सेफ़ नहीं लगता है, मैं ही तो तुम्हें सेफली पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाने लगता है कार में, और यहाँ पे यही बात हो रही है कि मैं पिक एंड ड्रॉप देता हूँ तुम्हें और ये सब कुछ करता हूँ। इसके बाद वो ज़बरदस्ती उसको खींच के उसी की कार में लेके जाता है, और फिर वो कहने लगता है कि मुझे जान गया हूँ कि मिस्टर एक्स कौन है, और उसी ने तुम्हें अम्ब्रेला दी थी और उसी ने तुम्हें ये वाली कार दी है। तो वो कहने लगती है कि हाँ, तुम्हें क्या हो रहा है, वो मुझे परस्यू कर रहा है। तो वो कहने लगता है कि हाँ ज़रूर इस तरह ही होगा। और फिर वो कहने लगती है कि तुम जेलस हो रहे हो। वो कहता है मैं भी तुम्हें इस तरह की कार ख़रीद के दे सकता हूँ इतनी ज़्यादा। इसके बाद वो यही बातें कर रहे होते हैं, तो वो ब्रेक लगाने लगता है अचानक से। तो वो ब्रेक नहीं लग रही होती, और हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये ब्रेक किसी ने फ़ेल कर दी थी, और वो अपने सेक्रेटरी को बता रहा होता है कि मैं इस वाले हॉस्पिटल में हूँ और जल्दी आओ। और सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, और लेकिन कैमरे में देख के कहता है कि ये मेरा बॉस है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए कुछ भी करता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल से होके वापस आ जाते हैं, और वो कहने लगता है कि मैं ज़रूर पता लगवाऊंगा कि किसने ब्रेक फ़ेल किया, और तुम्हारे साथ आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं मिंग नहीं हूँ, मैं मोयोंग हूँ,
तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मिंग नहीं हो, मोयंग हो, और मैं मोयंग को ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे बच्चों को भी अपने बच्चे समझूंगा। और वो बस फिर खुशी में उसको किस कर देती है और वो दोबारा चाहता है वो दोबारा कर देती है। इसके बाद वो जाने लगती है भाग भाग के वहाँ से खुशी से। तो वो कहने लगता है कि आहिस्ता जाओ, लेकिन वो तो दोनों इतने खुश होते हैं और वो वहाँ से तेज़ तेज़ भाग के चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी मॉम आई है अंदर और उस वहीं से ही मोयंग आ जाती है। तो वो उसको भी टेंशन ले रही होती है कि तुम्हें चोटें लगी हैं, तुम लोगों को किस तरह चोटें लग गई हैं। तो वो अपनी मॉम को बिठाता है और सामने मोयंग बैठ जाती है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी कहीं से, और वो समझ जाती है कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए अपने आप को इतनी चोटें खाई हैं। और वो हैरान हो जाता है कि मॉम को कैसे पता लगा। इसके बाद वो कहती है कि मुझे पता है तुम लोग का कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं हमारा तो कुछ भी नहीं चल रहा। तो वहीं से दोनों बच्चे आ जाते हैं ग्रैंड माँ कहते हुए। तो वो हैरान हो जाते हैं, क्या तुम लोग सच में इसको जानते हो। वो कहती है कि तुम लोग कब से इसको जानते हो। वो कहती है हम तो बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को और हम तो अब दोस्त भी बन गए हैं अच्छे वाले। तो वो कहने लगती है अगर तुम लोग कुछ चाहते हो, अगर तुम लोग सीरियस हो तो तुम लोग शादी कर सकते हो, मैं तुम लोग को मना नहीं करूँगी और मैं तुम्हें शॉपिंग पे भी लेके जाऊँगी। तो वो मना कर देती, लेकिन वो हमारी थी सासू माँ, वो कैसे मना कर सकती थी। और सीजन को तो इसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो कहने लगती है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। और फिर वो कहने लगता है कि हम मैंने कोई बात करनी है मोयंग से। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कहने लगता है कि सीजन के तुमने इस तरह मोम को बोला भी तो कैसे बोला। तो वैसे ही अचानक से सेक्रेटरी होने लग जाता है और वो कहता है कि किसी ने ज़बरदस्ती ब्रेक फेल की थी। तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम तो मेरे ड्रीम्स में भी ऐसी बातें बताने आ जाते हो। तो वो सॉरी सॉरी कहता हुआ वापस चला जाता है। तो 2 दफ़ा मोयंग उसको मतलब इस तरह के इशारे करती है। तो वो भी काफ़ी देर बाद समझता है और वो भी इशारे करने लगता है। वो तो बस दोबारा जब करने लगता है तो वो उठ के चल जाती है कि मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ। वो तो बस इसी में खुश हो जाता है। इसके बाद सीजे इंतज़ार कर रहा होता है किसने ब्रेक फेल किया। तो पता लगता है जी हमारी विलन मिस मो ने ब्रेक फेल किया। और वो इतने ऐसे टैके से आई होती है सामने। वो कहता है कि इतना कुछ करने के बाद तुम कैसे सामने आ रही हो, तुम्हें पता है मैं और मोयंग मरते मरते बचे हैं। वो कहती मुझे नहीं पता था तुम ड्राइव करोगे, अगर तो मुझे पता होता तो मैं कभी भी ना करती। मैं तो सिर्फ उसको अपने रास्ते से ख़त्म करना चाह रही थी, हम दोनों के बीच से ख़त्म करना चाह रही थी। वो ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको हर तरफ से निकाल देता है, उसको जॉब से हर चीज़ से निकाल के उसको भेज देता है। वो चीखती चिल्लाती हुई चली जाती है। और यहाँ से दिखा जाता है जी वो अपनी मोयंग को मतलब कि उसकी सासू माँ अपनी मोयंग को इतनी कुछ ख़रीद के दे रही होती है, गोल्ड की चीज़ें ले के दी जा रही होती है। उसकी पूरी बॉडी पे जहाँ पे वो पहन सकती थी वहाँ के लिए सबके लिए गोल्ड खरीद लेती है। और फिर भी वो इतना कुछ खरीदती रहती है, अभी भी रुकती नहीं है। तो मोयंग रोकने लगती है कि इतना कुछ ना खरीदें, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस मो आ रही होती हैं लू शाओ के पास, जो कि उसको देख लेता है। वो फिर भी गेम खेल रहा होता है। इसके बाद वो जाता है ड्रिंक बनाने और वो कहने लगती है तुमने जो भी कहा था मैंने वो आज तक किया। और उसके बाद वो उसको टेबल पे बिठाता है और बस कुछ होने ही वाला था तो वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने मोयंग की कार फेल की तो की कैसे, तुम्हें पता नहीं कि वो मेरी है, उसको अगर कोई खरोच भी आई तो मैं तुम्हें ज़िंदा दफन कर दूंगा। इसके बाद वो यहाँ से उसको भगा देता है। दोनों ने भगा दिया यार, कहीं भी इज्जत नहीं है। इसके बाद वो मोयंग को कॉल करने लगता है मिस्टर सी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तुम मेरे पास आ सकती हो। तो वो कहने लगती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, मैं बस तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही हूँ। तो वो जल्दी जल्दी मोबाइल रख कैसे होने लगता है जैसे उसकी तबीयत सच में ख़राब है। तो मोयंग आराम से आ रही होती है कि जल्दी जल्दी के उसकी तबीयत ख़राब है। तो वो कहने लगती है क्या हुआ है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो कहता है बस वैसे ही तबीयत ख़राब हो रही है। तो वो यहीं पर हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।